हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। अभी अभी कल ही एक नया रिक्रूटमेंट जारी हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टेज हैं, जो कि टोटल पोस्ट जो है 3306 है। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, उस पोस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो फॉर्म है आपका वो 4 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो इतनी होगी 24/10/2024 तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। और इसमें जो फीस का क्राइटेरिया है, फीस का कितना क्राइटेरिया है, जनरल और ओबीसी की 950 है और ईडब्ल्यूएस की जो फीस दे रखी है वो 850 है। एससी और एसटी के लिए 750 रुपये फीस इन्होंने रखी गई है। एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम इसका बड़ी जल्दी होता है, बड़ी फास्ट प्रोसेस होती है इसकी हाई कोर्ट की। अब उसमें पोस्टें कौन कौन सी हैं, पोस्टें हैं देखिएगा, स्टेनो की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और ड्राइवर की पोस्ट है, और ये ग्रुप डी की पोस्टेज हैं। जो इसमें स्टेनो की पोस्ट है वो हिंदी स्टेनो की पोस्ट है 517 और इंग्लिश स्टेनो की पोस्ट है 66। अब इन दोनों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई पर्सन कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, ट्रिपल सी होनी चाहिए और एक उसके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी की स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट चाहिए और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन चाहिए होता है हमारी स्टेनो के लिए क्वालिफिकेशन। और दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की 1054 पोस्टेज हैं। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, 12th पास होना चाहिए, ट्रिपल सी होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों 25 हिंदी की और इंग्लिश की 30 की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। अब तीसरी पोस्ट ड्राइवर की। ड्राइवर की 30 पोस्ट है, इसके लिए 10th पास चाहिए। ट्रिपल सी इसमें मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए इसमें ट्रिपल सी जरूरी नहीं है। आगे है ग्रुप डी की पोस्ट। ग्रुप डी की पोस्ट है 1639 पोस्ट है, 8th पास चाहिए। ट्रिपल सी इसमें भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसमें भी ट्रिपल सी नहीं चाहिएगा। और ग्रुप डी की जो पोस्टेज हैं उसके अंदर ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, पियोन की है, चौकीदार की है, ये सारी ग्रुप डी की पोस्टेज हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफी हुई या जूनियर असिस्टेंट हुआ, इन सब के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो आप लोग इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ऑनलाइन कर लीजिएगा। 4 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू होगा और 24 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन चलेगा। अब इसमें क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले सिलेबस, चाहे आपकी पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की हो, स्टेनोग्राफी की हो या ग्रुप डी की हो या फिर ड्राइवर की हो, कोई भी पोस्ट हो, उन सब में ये वाला सिलेबस कॉमन है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस ये सभी एग्जाम में आनी है। 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का जीएस। ये टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 100 और ये क्वेश्चन 100 ही मार्क्स के आपके होने वाले हैं। आपको इनको करने के लिए 90 मिनट मिलेंगी। और एक चीज इसमें कॉमन है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी जाती है। कोई सी भी पोस्ट हो, जो ग्रुप डी हो, स्टेनो हो या कोई भी पोस्ट हो, इसमें जो रिटन एग्जाम है आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो सेकंड स्टेज है इनकी, स्टेनोग्राफर के लिए सेकंड स्टेज, जूनियर असिस्टेंट के लिए सेकंड स्टेज, तो इसमें क्या होता है, उनमें अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन रिटन सभी में सेम यही रहेगा। तो आगे देखिएगा, रिटन एग्जाम होने के बाद जो आपकी सेकंड स्टेज होगी, सेकंड स्टेज स्टेनोग्राफर के लिए क्या होगा, 25 मार्क्स की ही एक हिंदी की टाइपिंग होगी, 25 मार्क्स की ही एक इंग्लिश की टाइपिंग होगी। स्पीड होगी हिंदी की 25 की और इंग्लिश की 30 की। इन दोनों 25-25 मार्क्स के 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर बाद में स्टेनोग्राफर के लिए एक स्टेज और होती है, स्टेनोग्राफी दी जाती है यानी शॉर्ट हैंड दी जाती है, वो उसके आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। अब रिटन के 100, 50 टाइपिंग के और 50 शॉर्ट हैंड के यानी स्टेनोग्राफी के, इन 200 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट में क्या होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होने के बाद उसमें क्या होता है, सेकंड स्टेज में 25 मार्क्स की आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश की टाइप होगी, जिसमें स्पीड आपको हिंदी की 25 की और इंग्लिश की 30 की देनी होगी। ऐसे ही मगर इसमें एक चीज और है कि कम से कम 10 नंबर जो है आपको लाने कंपलसरी होंगे। अदरवाइज अगर 10 से आपके 9 नंबर 8 नंबर ये रह जाते हैं तो आपको टाइपिंग में फेल कर दिया जाएगा। 10 से ऊपर मार्क्स लाएंगे तो आपके रिटर्न बेस पर और इस पर फाइनल मेरिट बन जाएगी और आप क्वालिफाई होते हैं तब। यही पूरा प्रोसेस है, जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो या कोई भी पोस्ट हो। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।